ओके तो भाई महाकाली का ये नया ग्लिम्स देखने पर भले ही अक्षय खन्ना की शुक्राचार्य का इंट्रोडक्शन लगता है, लेकिन ध्यान से देखो तो ये लगभग पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने रख देता है, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी युद्ध से नहीं होती बल्कि एक छोटी सी बच्ची से होती है। और फिर आते हैं शुक्राचार्य जो देवताओं से एक सीधा सवाल पूछते हैं, अगर मेहनत देव और असुर दोनों ने की तो फल सिर्फ देवताओं को क्यों मिला। उसके बाद 14 लोक, 14 दिन, पाताल लोक, रक्त बीज और आखिर में महाकाली। और भाई इन सबको जोड़ो तो ग्लिम्स के अंदर एक पूरी छिपी हुई कहानी दिखाई देती है। तो चलो इसे शुरू से ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले ग्लिम्स हमें एक पुराने से मंदिर में लेके जाता है, जहाँ सामने माँ काली की मूर्ति है और इसी मंदिर में एक नवजात बच्ची को छोड़ दिया जाता है। कोई उसे वहाँ रख देता है, दरवाजा बंद होता है और बच्ची अकेली रह जाती है। अब ऊपर से देखने पर ये सिर्फ फिल्म की इमोशनल ओपनिंग लग सकती है, लेकिन भाई इस शॉट को याद रखना, क्योंकि इस ग्लिम्स के आखिरी 3 सीन इसी ओपनिंग का जवाब देते हैं। यानी ये बच्ची वहाँ बस रेंडमली नहीं रखी गई है। और इसके बाद एंट्री होती है शुक्राचार्य की, और भाई उनका पहला प्रॉपर विजुअली बहुत कुछ बता देता है। शुक्राचार्य इतनी गहरी तपस्या में बैठे हुए हैं कि उनका शरीर और आसपास की जड़ें लगभग एक दूसरे का हिस्सा लगने लगती है। मतलब मेकर्स यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि ये कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कल से यहाँ बैठकर प्लान बना रहा था। ये बहुत पुराना है, शक्तिशाली और ज्ञान रखने वाला असुर गुरु है। और माइथोलॉजी में भी शुक्राचार्य का भगवान शिव जी से बहुत गहरा कनेक्शन है। कथाओं में भी शुक्राचार्य कठोर तपस्या के बाद शिव जी से मृत संजीवनी विद्या हासिल करते हैं, यानी ऐसी विद्या जिसे वो मरे हुए असुरों को फिर से जीवित कर सकते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लिम्स में जो शुक्राचार्य कर रहे हैं वो वही मृत संजीवनी वाली तपस्या है, लेकिन कैरेक्टर को इस तरह तपस्याओं में इंट्रोड्यूस करना उनके पुराने माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड से जरूर मैच करता है। ये उसी का रेफरेंस हो सकता है। और अब आता है उनके लुक का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल। अगर आपने ध्यान दिया हो तो शुक्राचार्य की एक आंख नॉर्मल है, जबकि दूसरी आंख सफेद और खराब दिखाई गई है। और भाई ये सिर्फ अक्षय खन्ना को डेंजरस दिखाने के लिए बनाया हुआ लुक नहीं है, इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। राजा महाबली जो शुक्राचार्य के शिष्य थे, उनके पास भगवान विष्णु ब्राह्मण अवतार में आए थे और उन्होंने बलि से सिर्फ 3 पग जमीन मांगी। शुक्राचार्य समझ गए थे कि सामने कोई नॉर्मल ब्राह्मण नहीं है बल्कि भगवान विष्णु जी है, इसीलिए उन्होंने बलि को ये दान देने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बाली नहीं माने। दान पूरा करने के लिए जब जल छोड़ा जाने वाला था, शुक्राचार्य ने उस पात्र का रास्ता रोक दिया। तब वामन ने एक कुश या दरवा का तिनका अंदर डाला और वही शुक्राचार्य की आंख में लग गया, और इसी वजह से उन्हें कई जगह एक आंख से अंधा दिखाया जाता है। मतलब मेकर्स ने शुक्राचार्य की माइथोलॉजी सिर्फ नाम तक नहीं उठाई, उनके चेहरे पर भी उनकी पुरानी कहानी की डिटेलिंग की गई है। और इसके तुरंत बाद उनके डायलॉग को सुनो। शुक्राचार्य सीधे सीधे देवताओं के बनाए हुए सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका पहला बड़ा सवाल समुद्र मंथन को लेकर है। समुद्र मंथन में मेहनत सिर्फ देवताओं ने नहीं की थी, देव और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र को मथा था। लेकिन जब अमृत निकला तो आखिर में वो देवताओं के हिस्से गया और असुर खाली रह गए। अब माइथोलॉजी में इसके पीछे पूरी मोहिनी वाली कहानी है, लेकिन फिल्म इसे शुक्राचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रही है। और उसके हिसाब से सवाल सिंपल है, मेहनत दोनों ने की तो अमृत सिर्फ एक साइड क्यों। और यहीं से मुझे भाई शुक्राचार्य इस फिल्म में नॉर्मल विलन नहीं लग रहे, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि मुझे पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय करनी है क्योंकि मैं एविल हूँ। वो अपनी तरफ से इसे एक अनजस्टिस मान रहे हैं। और फिर वह इंदिरा के सिंहासन और असुरों को पाताल में भेजे जाने की बात करते हैं। अब यहाँ महाबली कहानी में फिर से इम्पोर्टेंट हो जाती है। महाबली ने एक समय पर देवताओं का राज्य अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन वो वाना एपिसोड के बाद उनका साम्राज्य चला गया और उसे नीचे पाताल लोक में जाना पड़ा। तो सोचो शुक्राचार्य की खराब आंख भी महाबली की कहानी से जुड़ी हुई है और उनका गुस्सा भी शायद उसी हिस्ट्री को लेकर है। इसका मतलब शुक्राचार्य यहाँ सिर्फ अपना बदला नहीं मांग रहे, उनके हिसाब से वह पूरे असुरों के साथ हुए पुराने हिसाब बराबर करने निकले हैं। और इसीलिए ग्लिम्स का नाम भी बहुत सही रखा गया है, शुक्राचार्य वॉर क्राई। ये महाबली का वॉर क्राई नहीं है, ये शुक्राचार्य की तरफ से युद्ध का ऐलान है। इसके बाद ग्लिम्स एक बहुत बड़ा डार्क किंगडम दिखाता है, बड़ी बड़ी मूर्तियां, पत्थर के विशाल स्ट्रक्चर्स और एंट्रेंस के पास सांप जैसी आकृतियां दिखाई देती है। अब स्क्रीन पर यहाँ साफ साफ पाताल लोक नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं इसे कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह शुक्राचार्य असुरों को पाताल में बंद किए जाने की बात कर रहे हैं और उसी के आसपास हमें ये दुनिया दिखाई जाती है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये असुरों की दुनिया या किसी नीचे के लोक का हिस्सा हो। और हो सकता है फिल्म में शुक्राचार्य का एक्चुअल मिशन इन्हें वापस बाहर निकालना हो। पर इसी पॉइंट पर एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्लिम्स पहले 14 लोक की बात करता है और फिर शुक्राचार्य बोलते हैं कि 14 दिनों के अंदर असुरों की जीत की आवाज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। अब 14 लोक
हिंदू कॉस्मोलॉजी में मौजूद कॉन्सेप्ट है, लेकिन 14 दिन वाला कोई डायरेक्ट कनेक्शन मुझे इस कहानी से नहीं मिलता। इसलिए अब ज्यादा चांस यही है कि 14 दिन वाला एंगल फिल्म का अपना काउंटडाउन है। मतलब शुक्राचार्य ने कोई ऐसा प्लान शुरू कर दिया है जिसे कंप्लीट होने में सिर्फ 14 दिन है। और भाई अगर ऐसा होता है तो मूवी पूरी तरह एक टिकिंग क्लॉक स्टोरी भी हो सकती है, जहां दूसरी तरफ महाकाली को इन 14 दिनों के अंदर ही अपने पावर तक पहुंचना पड़े। फिर आता है ग्लिम्स का एक रहस्यमयी शॉट। शुक्राचार्य जमीन के ऊपर एक जलता हुआ सर्कुलर सिंबल या एनर्जी क्रिएट करते हैं और उसके बाद जमीन के अंदर ग्लोइंग क्रैक्स फैलने लगती है। अब एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं फिल्म ने अभी बताया नहीं है, लेकिन भाई उनके डायलॉग के हिसाब से दो पॉसिबिलिटीज निकलती है। पहली वो उन रास्तों या गेट्स को खोज रहे हैं जहां असुरों को बंद किया गया है, और दूसरी पॉसिबिलिटी उनके मृत संजीवनी वाली पावर से जुड़ सकती है, यानी शायद वो पुराने असुरों को वापस ला रहे हो। लेकिन भाई सेकंड वाली बात, अब इसे माइथोलॉजी से निकलने वाली थ्योरी हो सकती है। इस शॉट को देखकर सीधा ये मृत संजीवनी है कहना जल्दबाजी होगी। और फिर भाई शुक्राचार्य एक ऐसा नाम लेते हैं जो इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा क्लू हो सकता है, रक्त बीज। वो रक्त बीज को मानव जाति का विनाश करने का ऑर्डर देते हैं। अब जिसने रक्त बीज की कहानी सुनी है उसे उसी समय समझ आ जाएगा कि फिल्म का नाम महाकाली क्यों रखा है, क्योंकि रक्त बीज कोई नॉर्मल असुर नहीं था। उसकी सबसे डेंजरस पावर थी उसका खुद का खून। युद्ध में उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरती थी तो उसी खून से उसके जैसा एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। मतलब उसके ऊपर अगर तलवार से हमला करो तो प्रॉब्लम कम होने की वजह और बढ़ जाएगी। एक रक्त बीज को घायल किया और सामने 10 और खड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि उसे नॉर्मल तरीके से मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है और यही महाकाली की जरूरत पड़ती है। जब रक्त बीज का खून निकलता है तो महाकाली उस खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती है ताकि उससे और रक्त बीज पैदा ही ना हो सके। तो भाई शुक्राचार्य का रक्त बीज को चुनना रैंडम नहीं है, वो लिटरली ऐसा वेपन छोड़ रहे हैं जिसका माइथोलॉजिकल जवाब सिर्फ महाकाली है। और रक्त बीज वाले शॉट में एक और चीज नोटिस करना, एक लाल रंग का विशाल असुर एक बहुत बड़ी देवी की मूर्ति के सामने दिखाई देता है। डायलॉग के प्लेसमेंट के हिसाब से ये फिगर रक्त बीज हो सकता है। अगर सच में ये वही है तो भाई ये शॉट काफी क्लेवर है, क्योंकि जिसके सामने वो खड़ा है हो सकता है वही शक्ति आगे चलकर उसका अंत करने वाली हो। यानी रक्त बीज का इंट्रोडक्शन में ही मेकर्स ने उसका पॉसिबल एंड सामने रख दिया है। ये एक तरह का विजुअल फोरसाइट हो सकता है। और उस देवी की मूर्ति को भी थोड़ा ध्यान से देखना, उनके कई हाथ हैं और कई चेहरे दिखाई देते हैं। बाहर निकली हुई जीभ है और अलग अलग वेपन्स हैं। ये महाकाली के उग्र कई भुजाओं वाले रूप से इंस्पायर्ड डिजाइन लगता है, जिन्हें 10 मुखी या 10 भुजा अवतार भी कहा जाता है। लेकिन मैं इसे अभी किसी एक एग्जैक्ट पुराण वाले रूप का नाम देकर कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि फिल्म ने अभी हमें उसका नाम नहीं दिया है। लेकिन भाई इतना जरूर क्लियर है कि मेकर्स महाकाली को सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन लुकिंग की तरह नहीं बल्कि कॉस्मेटिक और टेरिफाइंग फोर्स की तरह स्टेबलिश कर रहे हैं। और फिर आता है भाई पूरे ग्लिम्स का पे ऑफ। जिस बच्ची को शुरुआत में इंसान मंदिर में छोड़कर चले गए थे, एंड में वही बच्ची देवी की गोद में है और देवी उसे दूध पिला रही है। ये सीन भाई मुझे पूरे ग्लिम्स का सबसे पावरफुल शॉट लगता है, क्योंकि जिस महाकाली को कुछ सेकंड्स पहले वेपन्स, स्कल्स और डिस्ट्रक्शन से कनेक्ट किया जा रहा था, उसी महाकाली को अगले ही मोमेंट में एक माँ के रूप में दिखाया जाता है। मतलब एक ही फिल्म में दो बातें, जो अधर्म का विनाश कर सकती है वही अपने बच्चों की रक्षा भी करती है। और ओपनिंग से देखें तो मैसेज और भी साफ हो जाता है, जिसे दुनिया ने छोड़ा उसे माँ ने नहीं छोड़ा। पर अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, ये बच्ची है कौन? क्योंकि इस फिल्म की मेन सुपर हीरो भूमि शेट्टी का कैरेक्टर महा है, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि शुरुआत में दिखाई गई ये बच्ची आगे चलकर बहुत बड़ी होकर महा बने। मतलब शायद बचपन में समाज ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन महाकाली ने उसे चुना और आगे उसी बच्ची के अंदर महाकाली की शक्ति जागी। लेकिन अभी इस कनेक्शन को फिल्म ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, इसलिए इसको एक थ्योरी की तरह ही रखना होगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि देवी और महा दो अलग रूप या दो अलग कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ग्लिम्स के एंड में दिखने वाले डिवाइन फिगर और भूमि शेट्टी की महा को लेकर मेकर सभी पूरा कनेक्शन छिपा रहे हैं। और शायद यही फिल्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन पूरे ग्लिम्स को एक साथ रखो तो पॉसिबल स्टोरी ऐसी बनती है, बहुत पहले से शुक्राचार्य के अंदर देवताओं के खिलाफ ये गुस्सा जमा है। उन्हें लगता है असुरों के साथ बार बार अन्याय हुआ है। अब वो पुराने नियम तोड़कर असुरों को आजाद करना चाहते हैं। उनके पास तो सिर्फ 14 दिन है और इंसानों की दुनिया पर पहला बड़ा हमला करने के लिए वो भेजते हैं रक्त बीज को। लेकिन जिस रक्त बीज की सबसे बड़ी ताकत उसका खून है, उसी का जवाब है महाकाली। और शायद इसी युद्ध के बीच बचपन में मंदिर में छोड़ी गई माँ की असली शक्ति जागने वाली है। तो भाई मेरे लिए इस ग्लिम्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अक्षय खन्ना का लुक्स या वीएफएक्स नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि शुक्राचार्य खुद को विलन मान ही नहीं रहे हैं। उनके हिसाब से वो रिवेलियन नहीं, पुराना हिसाब ठीक करने
करने निकले हैं। और दूसरी तरफ महाकाली को भी सिर्फ असुरों को मारने वाली शक्ति की तरह नहीं दिखाया गया, वो डिस्ट्रक्शन भी है और प्रोटेक्शन भी। इसलिए ग्लिम्स एक छोड़ी हुई बच्ची से शुरू होता है और उसी बच्ची को माँ की गोद में दिखाकर खत्म होता है। अब असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि महाकाली रक्त बीज को कैसे रोकेंगी, असली सवाल ये है कि माँ कौन है और शुक्राचार्य के इस 14 दिन वाले युद्ध से उसका कनेक्शन आखिर क्या है। क्योंकि मुझे लगता है अगला हिस्सा टीजर ट्रेलर जो भी आए वो इसी मिस्ट्री का अगला हिस्सा खोलने वाले हैं। ठीक है, तो बस ये थी महाकाली के इस ग्लिम्स के ऊपर एक वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।